हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इफ स्टेटमेंट के बारे में कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स जान लेते हैं। इफ लिखते हैं, फिर स्मॉल ब्रेसेस यूज करते हैं। स्मॉल ब्रेसेस में हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रेसेस शुरू होगा और करली ब्रेसेस बंद होगा। और जो करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड लिखा होगा हमारा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो वह कोड करली ब्रेसेस के अंदर वाला हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद में करली ब्रेसेस बंद होता है, उसके बाद में एल्स लगा होता है। एल्स, फिर करली ब्रेसेस शुरू होते हैं, फिर करली ब्रेसेस बंद होते हैं। और उसके बाद में जो एल्स के बाद में जो करली ब्रेसेस हमने लगाए हैं, इसके अंदर जो कोड लिखा होता है वह जब कंडीशन फॉल्स होती है, जो इफ के बाद हमने स्मॉल ब्रेसेस में कंडीशन लिखी है वो फॉल्स होती है, तो यह एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस तरह से हम इफ और एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जब कंडीशन ट्रू होती है और यहाँ कंडीशन फॉल्स होती है, इन दोनों ही केस के अंदर हमारे पास आउटपुट आता है, पर आउटपुट हम अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास आउटपुट ट्रू आता है तो हम जो ऊपर कोड लिखेंगे करली ब्रेसेस में वो कोड एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में जो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वह एल्स पार्ट में आ जाती है। तो एल्स पार्ट में जो भी कोड लिखा होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हम एडिटर ओपन करते हैं। एडिटर में मैंने एक फाइल ओपन की है condition.php। इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, $x और $y, और इनकी वैल्यू असाइन करवाई। अब अपने इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे, इसमें $x इक्वल टू मैंने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया। तो मैंने ये इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखा कि ये इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम जब कंडीशन ट्रू होती है, जो हमने कंडीशन यहाँ इफ के बाद में हमने स्मॉल ब्रेसेस में लिखी है, अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे आउटपुट में हम जो इस करली ब्रेसेस में जो हम इको करवाएंगे या जो भी कोड लिखेंगे वह कोड रन होगा। यस इको करवाता हूं। और एल्स, इफ और एल्स, ये स्टेटमेंट तो इफ वाली होगी, और एल्स हम इसके बाद लिखते हैं। एल्स फिर करली ब्रेसेस शुरू होता है और करली ब्रेसेस बंद हो जाता है। और यहां हम जो भी कोड लिखेंगे वो एल्स में चलेगा। जब यह कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस वक्त क्या होगा कि यह एल्स में चला जाएगा। तो एल्स में जो कोड हमने लिखा होगा वह एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में हमारे पास यस प्रिंट हो रहा है। इट मींस जो $x की वैल्यू है वो 10 है, और वो 10 इक्वल टू 10 है, तो यह कंडीशन ट्रू है, तो इसीलिए यह यस प्रिंट कर रहा है। तो इस करली ब्रेसेस के अंदर वह आ रहा है, तो इस कोड को वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर यह कंडीशन मैं थोड़ी डिफर कर देता हूं और इसका आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट में हमारे पास नो आता है, क्योंकि जो 10 है वो 11 के इक्वल नहीं है, तो वह इस कंडीशन को फॉल्स मानता है, और इस कोड को रन करने के बजाय वह एल्स में जाता है और एल्स वाले कोड को रन करता है। इट मींस यह हमारा सही काम कर रहा है। एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एक अनदर स्टेटमेंट यूज करते हैं। एंड के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, इसके अंदर जो हमने ये कंडीशन लिखी है और जो इसके बाद में जो कंडीशन लिखी है, यह दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसी केस के अंदर यह हमें इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज यह इसको फॉल्स मान के एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो यह एल्स में जा रहा है, क्योंकि यह कंडीशन तो राइट है पर यह कंडीशन राइट नहीं है। अगर मैं इसमें और यूज करता हूं
और ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, अगर दोनों में से अगर x और y ये दोनों जो हमने कंडीशन लिखी हुई है, इन दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी राइट होती है, अगर ये कंडीशन राइट है या ये y वाली, ये दोनों में से एक भी कंडीशन अगर राइट होती है तो यह इसे ट्रू मानता है और यह इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में हमारे पास यस आ रहा है, इट मीन्स यह सही काम कर रहा है और इस कोड को वह एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हमने करली ब्रेसेस में कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को ही चेंज कर देता हूं, अब दोनों हमने कंडीशन लिखी हुई है वह दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो इस केस में क्या होगा, यह एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हमारे पास नो प्रिंट होता है। तो इस तरीके से हम इफ और एल्स इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम दोनों का आउटपुट ले सकते हैं, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती है उसका भी आउटपुट लेते हैं, अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है उसका भी आउटपुट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हम इफ और एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से यूज करेंगे और किस तरीके से हम जब हमारी कंडीशन ट्रू और फॉल्स दोनों होती है तो दोनों केस के अंदर हम उसका आउटपुट किस तरीके से लेते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होगी तो उस केस में हम किस तरीके से आउटपुट लेंगे